हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। और हिंदी के इस ऑनलाइन सर्विस में एक बार फिर से आप सबों का स्वागत है। परमेश्वर कितना ही महान है, हम सबों को इतना प्यार किया कि हमें मरने नहीं दिया, परंतु अनंत जीवन के लिए अपने इकलौते पुत्र को भेज दिया। हालेलुया। और इसी कारण आज हम में से एक एक जो स्क्रीन के सामने बैठे हैं, प्रभु को धन्यवाद कर सकते हैं। प्रभु के लिए अगर आपसे कहा जाए कि प्रभु के नाम से बताएं कि प्रभु ने आपके जीवन में क्या किया, गवाहियाँ दे, तो मुझे पूरा यकीन है कि आज के पूरे दिन निकल जाएंगे सबकी गवाहियों को सुनते सुनते। तो अगर आपके पास सच में परमेश्वर ने आपके जीवन में काम किया है और आप गवाहियाँ देना चाहते हैं, तो आपके पास हिंदी चर्च के जो व्हाट्सएप ग्रुप है, आप प्लीज़ वहाँ जितने हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के एडमिन हैं उनका नंबर दिया है, आप उस पे उनको अपनी टेस्टिमनी शेयर करें, क्योंकि आपकी गवाहियाँ दूसरों के जीवन में बहुत आशीष लाती है। कितने ही लोग ऐसे होते हैं, निराश होते हैं, उन्हें पता नहीं होता है कि परमेश्वर किस तरह से काम करते हैं। जब आप अपनी गवाहियाँ उनके जीवन में शेयर करते हैं, बताते हैं, तो उनको उत्साह मिलता है, उनको परमेश्वर की आशीष आपके द्वारा मिलती है। तो आप परमेश्वर की आशीष का एक चैनल बने, जरिया बने और दूसरों के लिए आशीष बने। तो अपनी गवाहियाँ ज़रूर डालें ताकि दूसरों को उत्साहित हो। हालेलुया, परमेश्वर आपको धन्यवाद दे। फिर से पिछले हफ्ते वाला सवाल पूछूंगी, आपको कौन चला रहा है? परमेश्वर, परमेश्वर की आत्मा परमेश्वर के विश्वासी जनों को चलाते हैं और हम जीवित हैं प्रभु में, इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। एक बार फिर से आपको आपके पवित्र परमेश्वर की उपस्थिति में स्वागत है। परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने अब तक हमें जीवित रखा, सुरक्षित रखा और अपने उपस्थिति में आने का मौका दिया। आइए हम धन्यवाद रूपी वचन को पढ़ेंगे और चाहेंगे कि जितने अपने जगह में है परमेश्वर के वचन को सम्मान देते हुए अपनी जगह पे खड़े होंगे और वचन से निकालेंगे भजन संहिता उसका 30 अध्याय। हम 2 पद पढ़ेंगे, 11 और 12। भजन संहिता 30 अध्याय उसका 11 और 12 पद मैं पढ़ दूंगी आपके लिए। तूने मेरे लिए विलाप को नृत्य में बदल डाला, तूने मेरा टाट उतरवाकर मेरी कमर में आनंद का पटवा बांधा है। हालेलुया, ताकि मेरी आत्मा तेरी भजन गाती रहे और कभी चुप ना हो। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मैं सर्वदा तेरा धन्यवाद करता रहूंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर को महिमा मिले। अपनी गवाहियाँ अपने परमेश्वर के लिए गाते रहें, परमेश्वर को धन्यवाद देते रहें कि प्रभु ने हमारे जीवन में बहुत सारे काम किए हैं। मैं जानती हूँ पिछले हफ्ते बहुत कोई सभा में थे, जब उन अपनी कमजोरियों के लिए, अपनी निराशों के लिए, अपनी बीमारियों के लिए आप उठकर खड़े होकर प्रार्थना का निवेदन किए और परमेश्वर ने आपको चंगाई दी है, परमेश्वर ने आपके समस्याओं का समाधान किया है और आज आप परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहते हैं। तो अपनी जगहों पे खड़े हो, परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, हाथों को स्वर्ग की ओर उठाएंगे और प्रभु को धन्यवाद देंगे कि प्रभु आपने उपाय किया। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ वर्शिप यू जीसस। हालेलुया, यीशु तेरे नाम की जय जयकार करते हैं। हालेलुया, ओ हालेलुया, तूने स्वर्ग से उतरकर इस अंधकार में आया ताकि हमें ज्योति मिले। हालेलुया, ओ यीशु मसीह, यीशु राजा, आज सुबह आज हम सब मिलकर आपकी आराधना और आपकी उपासना करने के लिए आए हैं। हालेलुया, अपनी सामर्थ, अपनी आत्मा उन्हें लिए एक एक के जीवन में जो आज इन बातों को सुन रहे हैं, उनके जीवन में आज धन्यवाद ही धन्यवाद है कि यीशु तूने हमें जीवित रखा, अपना जीवन देकर हमें जीवित रखा और उस अनंत जीवन का वारिस बनाया। हालेलुया, हमारी सारी बीमारियां यीशु के जीवित नाम से दूर हुई। हालेलुया, हम शक्ति पाए अपने शरीर में, हम शक्ति पाए अपनी आत्मा में, हम अपने परिवार में जो भी परेशानियां थी उन सारी परेशानियां यीशु के नाम से आज दूर हुए हैं। हालेलुया, हम धन्यवाद देते हैं दाऊद की तरह अपने स्थानों में उठकर मगन से तालियां बजाकर यीशु हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, प्रभु पिता परमेश्वर आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, इस सुंदर मौके के लिए
लिए, इस सुंदर सुबह के लिए, जब हम एकत्रित होकर आपकी आराधना कर सकते हैं। हाँ पिता परमेश्वर, अपने घरों से निकल नहीं सकते, आपके भवन तक नहीं पहुंच सकते, लेकिन प्रभु आपका वचन कहता है जहां 2 या 3 आपके नाम से उपस्थित होते हैं वहां आप हैं। और यीशु मसीह हम विश्वास करते हैं इस वक्त हम जो अपने अपने परिवार के साथ आपके चरणों के पास आए हैं, आपकी उपस्थिति हमारे बीच है, आपकी सामर्थ आज हमारे परिवार में आश्चर्य रूपी तरीके से काम करेगी। हालेलुया। प्रभु पिता परमेश्वर, एक एक परिवार को, एक एक जन को प्रभु आज नाम व नाम आपके चरणों में सौंप देते हैं। पिता अपनी लहू में घेरे रखिए, अपनी सामर्थ में घेरे रखिए प्रभु जी, हर एक पर अपनी करुणा, अपनी आशीष दीजिए। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपने हर एक समस्याओं से हमें प्रभु जी कितने अच्छे तरीके से निकाला। प्यारे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के इस दिन के लिए, इस समय के लिए प्रभु, आपकी संगति के लिए, आपके लोगों के संगति के लिए प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आत्मिक रूप से हमें और बढ़ाइए, आपके वचन द्वारा पिता परमेश्वर हमारी भूखी आत्माओं को आप खिलाइए, और पिता परमेश्वर आपके और करीब आपको जानने की आत्मा दीजिए पिता परमेश्वर, ताकि हमारे जीवन में कोई कमी ना आए। सामर्थ्य परमेश्वर, आपके चरणों में हर एक को रखते प्रभु, आज की पूरी सर्विस को आपके हाथों में रखते हैं पिता परमेश्वर, आराधना टीम को आपके हाथों में रखते हैं। जब पिता परमेश्वर वो आपकी आराधना में हमें लेकर जाते हैं, स्तुति में लेकर जाते हैं प्रभु पिता परमेश्वर, हम सब मिलकर आपकी स्तुति और प्रशंसा और महिमा कर सके। हालेलुया। ओ प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं पिता इस समय के लिए, इस खास करके इस ऑनलाइन सर्विस के लिए, जितने लोग प्रभु जी इसके पीछे काम करते हैं, ये सर्विस हम तक, हमारे घरों तक पहुंचाने में प्रभु, एक एक पर आपकी अनुग्रह और आपकी आशीष हो प्रभु जी, उन्हें बुद्धि और ज्ञान से परिपूर्ण कीजिए पिता परमेश्वर, आपके भवन के लिए वो और भी ज्यादा काम कर पाए। पिता, जहाँ जहाँ लोग अभी भी आपके वचन को नहीं सुन पाए, नहीं जान पाए प्रभु, इस ऑनलाइन सर्विस द्वारा लोग आपको जाने, आपको पहचाने। हालेलुया। हम धन्यवाद, महिमा, प्रशंसा आपके चरणों में रखते हैं। एकमात्र हमारी सारी प्रशंसा और महिमा को लेने के योग्य परमेश्वर आप ही हैं। सारी आदर महिमा देते हुए यीशु नाम से विनती को चाहते थे, ऐसा सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। सभी को जय मसीह की, प्रभु की महिमा हो। आइए हम एक पद देखें वचन से। भजन संहिता 62 का 1 और 2 में इस तरह से कहता है, सचमुच में चुपचाप होकर परमेश्वर की ओर मन लगाए हूँ, मेरा उद्धार उसी से होता है। सचमुच वही मेरी चट्टान और मेरा उद्धार है, वह मेरा गढ़ है, मैं अधिक ना डिगूंगा। हालेलुया। सच में ये समय जब हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी तूफानों को लाई है, हम निराश हुए हैं, पर जब हम परमेश्वर पे भरोसा रखते हैं तो परमेश्वर हमें कभी डिगने नहीं देता। आइए हम उसकी प्रशंसा करें और उसकी बड़ाई करें। गुण
प्रभु सच में तेरा नाम पिता परमेश्वर सारे नामों में ऊंचा है। हाँ परमेश्वर, तेरे बिना परमेश्वर हम कुछ नहीं हैं। मेरे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु कि हम आज आप में पाए जाते हैं और हमारा भरोसा आप में है, क्योंकि आप सच्चे परमेश्वर हैं। सच में पिता, हमारा कोई अस्तित्व नहीं था, पर तूने परमेश्वर हमारी कीमत बढ़ा दी। परमेश्वर, जब हम कुछ भी नहीं थे तब तेरे लहू ने परमेश्वर हमें बना दिया पिता। हालेलुया जीसस। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा लहू से ताकि आए हरियाली। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा
प्रभु, आइए हम सब मिलकर गाएं कि इतना महान है प्रभु, सबका ये महान है प्रभु, सबसे महान, कितना महान है प्रभु। पिता का धन्यवाद करते हैं जो जीवित परमेश्वर है और हमें चंगाई देने वाला परमेश्वर है। हम बीमार थे, मई से लेकर जुलाई तक बीमार रहे। पेट की बीमारी से हम परेशान थे और मेरा गैस पास नहीं होता था। इसके लिए मुझे बीएम बिरला में 4 दिन भर्ती रहने पड़ा और परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। वो हमें चंगाई देने वाला परमेश्वर है। और परमेश्वर हॉस्पिटल में मैं बहुत डर गया था और मेरा प्रेशर हाई हो गया था, शुगर हाई हो गया था। उस परिस्थिति में परमेश्वर मेरे साथ था और परमेश्वर ने हमें संभाला, ढालस दिया, हमें कष्ट सहने की शक्ति दी। प्रभु का धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। उसने हर एक परिस्थिति में हमें संभाला और हमें चंगाई दी। आज हम बिल्कुल ठीक हैं और पेट की प्रॉब्लम से हम चंगाई को प्राप्त किए हैं। परमेश्वर की कलीसिया के लोगों को धन्यवाद करते हैं कि लोगों ने मेरे लिए प्रार्थनाएं की, दुआएं की, पास्टरों ने मेरे लिए प्रार्थनाएं की, दुआएं की और परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं कि उनके द्वारा मुझे चंगाई मिली। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। वह जीवित परमेश्वर है, हर एक परिस्थिति में हमें संभालता है। पहला पत्रस 5:7 कहता है, वो उसे हमारा ध्यान है, कहता सारी चिंताएं मुझ पर डाल दो। तो हम उस पर विश्वास करते हैं तो सारी चिंताओं को उसके हाथों में सौंप सकते हैं और वो हमें चंगाई देने वाला जीवित परमेश्वर है। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। आज मैं ठीक हूँ, अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं, लाख लाख धन्यवाद करते हैं मुझे चंगाई। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि आज एक और रविवार परमेश्वर ने मौका दिया कि हम उसके पवित्र चरणों पर इकट्ठे हो सकते हैं, उसकी आराधना, उसकी स्तुति कर सकते हैं। मैं विश्वास करता हूं कि आप सभी अच्छे हैं और मैं ये भी विश्वास करता हूं कि परमेश्वर ने आप सबकी आवश्यकता को पूरा किया है। हम सब एक चुनौती के दौर से गुजर रहे हैं। हम सब के सामने परेशानियां हैं, शायद हम और आप नहीं समझ सकते हैं और ऐसा लगता है कि शायद ये परेशानियां सिर्फ मेरे ही पास है और किसी के पास नहीं है। हर इंसान, चाहे वह कितना बड़ा इंसान भी क्यों ना हो, कितना छोटा क्यों ना हो, गरीब हो या धनाढ्य हो, हर एक के सामने कई प्रकार की चुनौतियां हैं। परंतु परमेश्वर को हम इसलिए धन्यवाद देते हैं कि वह हमारी कमज़ोरियों को जानता है, हमारी आवश्यकताओं को जानता है और परमेश्वर हमारी कमज़ोरियों को सबलता में परिवर्तन करता है। हमारी आवश्यकता को परमेश्वर पूरा करता है और परमेश्वर हमारी सहायक है, हमारा सहायक है। परमेश्वर हमें बल देता है, सामर्थ्य देता है। हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं और आप सबों के लिए कि आप प्रभु के प्रति विश्वास योग्य हैं। हालेलुया। और मैं यही चाहता हूँ और यही बराबर चाहता रहूँगा कि आप जहाँ पर भी हों, जैसे भी रहें, परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य बने रहें और तब आप देखेंगे कि परमेश्वर अद्भुत अद्भुत काम आपके जीवन में कर रहा है। और जब परमेश्वर करता है उस अद्भुत काम को, जिसकी तुलना हम और आप इस संसार के किसी भी आशीर्वाद के साथ, इस संसार में किसी भी चीज़ के साथ हम नहीं कर सकते हैं। आइए हम और आप निकाल लें निर्गमन की पुस्तक और उसके 15 अध्याय और उसके 26 पद आपके लिए पढ़ देना चाहते हैं। निर्गमन की पुस्तक उसके 15 अध्याय उसके 26 पद। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर न भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूं। मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूं। मेरे भाई मेरे बहन, जब हमारे दिल कई बार टूट जाते हैं, जब हमारे हृदय परेशान हो जाते हैं, जब हम किसी न किसी कारण से जब
हमें परेशानी होती है तो हम किसी न किसी को ढूंढते हैं। जब हम बीमार पड़ते हैं तो किसी न किसी डॉक्टर को ढूंढते हैं, और डॉक्टर को जब हम ढूंढते हैं तो हम और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि चिकित्सा जो प्रणाली है, चिकित्सा पद्धति है इस संसार में, और हमारे देश में भी है, कई प्रकार की चिकित्सा प्रणाली है, और जिनमें जो प्रमुख है वो है आयुर्वेदिक चिकित्सा, और आयुर्वेदिक से नहीं, आयुर्वेदिक और उसके बाद है सो होम्योपैथिक है, उसके बाद एलोपैथिक है। और हर इंसान अपनी आवश्यकता के अनुसार या अपनी ज़रूरत के अनुसार, उनके शरीर की ज़रूरत के अनुसार इन चिकित्सा प्रणाली को अपनाते हैं, इन चिकित्सा को अपनाते हैं। डॉक्टर के पास जाते हैं, बीमार होते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं ताकि डॉक्टर उनको दवाई दे और वे चंगे हो जाएं। पर यहाँ पर परमेश्वर साथ ही साथ कुछ और कहता है। मैं नहीं कहता हूँ कि डॉक्टर जो दवाई देते हैं वह बेकार है, क्योंकि आपको प्रभु पर भरोसा रखना चाहिए। जरूर परमेश्वर ने डॉक्टर, परमेश्वर ने साइंस का ज्ञान, दवाई बनाने का ज्ञान, ये सारी चीज़ें परमेश्वर की देन है। ज्ञान और बुद्धि को देने वाला परमेश्वर है। सारी विज्ञान की डेवलपमेंट, और हम और आप जिस घर में हैं, हमारे इर्द गिर्द जितने चारों ओर चीज़ें जो मैं देख रहा हूँ, हम देख रहे हैं, वह सब विज्ञान की देन है। और उसका बुद्धि और ज्ञान देने वाला कौन है? परमेश्वर स्वयं है। सो मेरे भाई मेरे बहन, हम चिकित्सा को कभी भी नेग्लेक्ट ना करें, परंतु चिकित्सा को परमेश्वर की आशीष समझ करके हम उस पर भरोसा रखें। और यहां पर परमेश्वर कहता है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे, उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए, उसके सब विधियों को माने, जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा। मेरे भाई मेरे बहन, कई बीमारियां ऐसी हैं, कई समस्याएं ऐसी हैं जो हमारे और आपके जीवन में आती हैं। कई बीमारियां ऐसी हैं जिसका इलाज नहीं है। अभी उदाहरण के लिए ले लीजिए कोरोना, कोविड-19, कोई इलाज अभी तक नहीं है। जरूर डॉक्टर अपनी ज्ञान और बुद्धि के अनुसार दवाइयों का इस्तेमाल कर रहे हैं और काफ़ी लोग चंगे भी हो रहे हैं, पर वास्तविकता यह है कि अभी तक कोई दवाई निकला नहीं है। वैक्सीन निकलने का है, इंतजार कर रहे हैं। परमेश्वर वैज्ञानिकों को सहायता करे, मेडिकल स्टाफ को सहायता करे कि यह सब कुछ बहुत ही अच्छी तरह से सुचारू रूप से हो जाए। हम सब मिलकर के जरूर प्रार्थना कर रहे हैं। और परमेश्वर ऐसी स्थिति में कहता है, मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। हालेलुया। परमेश्वर वह परमेश्वर है जो इस संसार के हर एक शक्ति, हर एक सामर्थ, संसार के हर एक ज्ञान और बुद्धि से परे है। और वह कहता है, मैं तुम्हारा चंगाई देने वाला परमेश्वर यहोवा हूं। और इसलिए मेरे भाई मेरे बहन, जब ऐसी कभी भी ऐसी उपस्थिति, ऐसी परिस्थिति आ जाए, तो हम और आप, हमारे और आपके पास एक जगह है जहां हम जा सकते हैं। एक चिकित्सक है जिसके पास हम जा सकते हैं, और वो ऐसा चिकित्सक जो सभी चिकित्सकों से, सभी प्रणालियों से कहीं महान चिकित्सा प्रणाली है, और वह है परमेश्वर का। जब उसने स्वयं कहा, मैं तुम्हारा आरोग्यकारी, मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। हालेलुया। हमारा परमेश्वर चंगा करने वाला परमेश्वर है, और इस सच्चाई को हमें और आपको थाम के रहना है। इस सच्चाई पर हमें और आपको विश्वास करना है। इस सच्चाई को हमें और आपको अपने दिल में जड़ के रहना है। क्यों परमेश्वर हमें चंगा देता है? क्यों परमेश्वर हमारा चंगा करने वाला परमेश्वर है? इसलिए क्योंकि वह हमारा परमेश्वर है और वह हमसे प्रेम करता है। हालेलुया। वह हमसे प्रेम करता है, और वह नहीं चाहता है कि हम अपने जीवन में घायल जिंदगी को जिए। वह नहीं चाहता है कि हम बीमार जिंदगी को जिए। वह नहीं चाहता है कि हम परेशान जिंदगी को जिए। परमेश्वर चाहता है हम और आप सुखमय जीवन जिए। हालेलुया। और यह संभव सिर्फ इसलिए है जब हम परमेश्वर में रहेंगे। परंतु परमेश्वर में कैसे रहेंगे? प्रभु का वचन ध्यान से देखिए। परमेश्वर तो आरोग्यकारी, चंगाई देने वाला तो परमेश्वर है, परंतु कुछ शर्तें हैं जो प्रभु ने अपने वचन में रखे हैं। क्या? यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने, तन मन से भी और तन से भी, यानी कि मन से
और तन से, दोनों से सुनने की जरूरत है। तन मन दोनों को इसमें इन्वॉल्व होने की जरूरत है। न सिर्फ एक कान से सुने और एक दूसरे कान से निकाल दें, परंतु तन मन से सुने, कान से सुने और साथ ही साथ अपने हाथों के द्वारा, अपने पैरों के द्वारा, अपने तन के द्वारा उसको इंप्लीमेंट करें, उसको व्यवहार करें। और जो उसकी दृष्टि में ठीक है, जो परमेश्वर की दृष्टि में ठीक है, वही करें। उसकी आज्ञाओं पर कान लगाएं। परमेश्वर क्या कहता है हमें सुनने की जरूरत है। कई बार परमेश्वर की आज्ञा पर कान नहीं लगाते, उसके वचन को सुनते हैं, यहां से सुनते हैं, इधर से निकल जाता है, परंतु उसके आज्ञा पर हम ध्यान नहीं लगाते हैं। और उसके सब विधियों को माने। विधियों का मानने का मतलब यह नहीं है कि आप एक नारियल लाएंगे और तोड़ेंगे। विधियों का मानने का मतलब नहीं है कि कुछ पत्तियां आप तोड़ करके लाएंगे और उसको रखेंगे, परंतु विधियों का बोलने का मतलब यह है कि परमेश्वर ने 10 आज्ञाएं दी हैं और परमेश्वर ने 10 आज्ञाओं में सारी आज्ञाएं, सारी विधि और विधियां दी हैं जिसको हमें और आपको करने की जरूरत है। हमें और आपको उसमें उसको फॉलो करने की जरूरत है। और तब परमेश्वर कहता है यदि तुम इन सारी बातों को मानते हो तो परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारा चंगाई देने वाला परमेश्वर हूं, मैं तुम्हारा आरोग्यकारी ईश्वर हूं। और जितनी मिस्रियों पर भयंकर बीमारियों को मैंने भेजा है, जितनी मिस्री जितनी बीमारियों से आक्रांत हुए हैं उससे तुम आक्रांत नहीं होगे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर चंगाई देने वाला परमेश्वर है। वह हमसे प्रेम करता है, वह हमसे प्यार करता है। यिर्मयाह की पुस्तक को यदि हम और आप निकाल लें, यिर्मयाह की पुस्तक और उसके 31 अध्याय और उसके 3 पद में वचन कहता है, यहोवा ने मुझे दूर से दर्शन दे करके कहा। हालेलुया। यिर्मयाह को परमेश्वर यहोवा ने दर्शन दिया। मैं नहीं जानता हूं कि किस रूप में परमेश्वर ने दर्शन दिया, चाहे वह साक्षात दर्शन दिया या सपने में दर्शन दिया या उसके व्यक्तिगत अनुभव में दर्शन दिया, मैं नहीं जानता हूं। कभी कभी हम सोचते हैं कि परमेश्वर ने तो हमको दर्शन नहीं दिया। परमेश्वर दर्शन देता है मेरे भाई मेरे बहन। यदि हम और आप उसके मार्ग में चलते हैं, परमेश्वर दर्शन देता है, चाहे सपने के माध्यम से, चाहे साक्षात परमेश्वर आपके सामने खड़ा हो जाए, चाहे परमेश्वर आपके आत्मा में अनुभव का दर्शन देता है। परमेश्वर दर्शन देता है, उसका वचन दर्शन। जब उसके वचन को पढ़ते हैं, जब परमेश्वर दर्शन देता है, हमारा जीवन बदल जाता है। हालेलुया। यदि परमेश्वर का दर्शन हमने पाया है और हमारा जीवन नहीं बदला है तो हम नहीं कह सकते हैं कि परमेश्वर ने हमें दर्शन दिया। क्योंकि दर्शन का मतलब, परमेश्वर दर्शन जब देता है तो उसका लक्ष्य यही होता है इस व्यक्ति का जीवन बदल जाए। मेरे भाई मेरे बहन, यिर्मयाह के जीवन में परिवर्तन था और यिर्मयाह कहता है मुझे परमेश्वर ने दर्शन दिया। और जब परमेश्वर ने दर्शन दिया तो उसमें पॉजिटिवनेस, उसमें सकारात्मक कुछ बातें थी जो यिर्मयाह को करना था। और यिर्मयाह कहता है मैं तुझसे, यिर्मयाह को परमेश्वर कहता है मैं तुझसे सदा प्रेम रखता आया हूं, इसलिए मैंने तुझ पर अपनी करुणा बनाए रखी है। परमेश्वर का प्रेम सदा सर्व चिरस्थायी प्रेम है। यिर्मयाह से परमेश्वर क्या कहता है, मैं तुमसे सदा प्रेम करते आया हूं। मेरे भाई मेरे बहन, जब हम प्रभु पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर हमसे सदा प्रेम करता है। परमेश्वर बराबर प्रेम करता है। हालेलुया। उसका प्रेम का कभी अंत नहीं होता है। हम और आप नहीं भूल जाएं, प्रभु यीशु मसीह जब उस कालवरी के क्रूस पर चढ़े हुए थे, जब उनको बलिदान किया गया था, सारे लोग उसके पहले चिल्ला रहे थे। जितने यहूदी थे, जितनों ने रोटी खाया था, जितने चंगाई पाए थे, जितने वहां पर एकत्रित थे, जितने अपनी आंखों से आश्चर्य काम का देखा था प्रभु यीशु मसीह का, जितनों ने प्रभु यीशु मसीह के मुंह से वचन को सुना था, वे सभी चिल्ला रहे थे वहां, प्रभु यीशु को क्रूस पर चढ़ाओ, उसको क्रूस पर चढ़ाओ, उसको क्रूस पर चढ़ाओ, हमारे लिए बरअब्बा डाकू को छोड़ दो, हमारे लिए बरअब्बा डाकू को छोड़ दो। ये चिल्ला रहे थे वे, और यीशु को क्रूस पर चढ़ा दिया गया।
परंतु यीशु जिस समय क्रूस पर चढ़ा था, कोई उसके साथ नहीं था, कोई उसके पक्ष में बोलने वाला नहीं था। यीशु ने तो भी हर लोगों के लिए, हर व्यक्तियों के लिए प्रार्थना किया कि हे पिता, इनके अपराधों को क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते हैं कि ये क्या करते हैं। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर के हम इस क्षमा को हम ग्रहण करते हैं। प्रभु ने हमारे लिए प्रार्थना किया, मेरे लिए प्रार्थना किया, आपके लिए प्रार्थना किया, हे पिता, इनके अपराधों को क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते हैं ये क्या करते हैं। मेरे भाई, मेरे बहन, परमेश्वर का पुत्र अकेला उस स्थान में था। कोई नीचे में जितने थे, कोई भी प्रभु यीशु के साथ नहीं था। मेरे भाई, मेरे बहन, जब आप परमेश्वर के मार्ग में रहेंगे, परमेश्वर की इच्छा पर आप चलेंगे, कई बार आपको अनुभव होगा कि आप अपनी जिंदगी में अकेले खड़े हुए हैं, कोई आपके आसपास नहीं है। परंतु यदि आप गलत काम में होंगे, यदि अन्याय के काम में होंगे, मानवता के विरुद्ध के काम में होंगे, तो आप देखेंगे पूरा देश आपके पीछे दौड़ा आ रहा है आपको मदद करने के लिए। पूरा राज्य आपके पीछे आ रहा है, पूरा समाज आपके पीछे आ रहा है, पूरी दुनिया आपके पीछे आ रही है, दौड़ रही है आपको मदद करने के लिए, क्योंकि वे परमेश्वर को नहीं जानते हैं। और इसीलिए प्रभु ने प्रार्थना किया, हे प्रभु, तू इनके अपराध को क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या करते हैं। पर मैं आपको उत्साहवर्धक शब्द में कहूं, जब आप अकेले हो, आप नहीं सोचिए कि आप अकेले हैं। एलिया एक समय अपनी जिंदगी में अपने आप को अकेला महसूस कर रहा था, कोई नहीं है। और इसीलिए परमेश्वर जब की उपस्थिति जब आई थी, प्रभु मैं तो इस पूरे पृथ्वी पर अकेला हूं, परंतु परमेश्वर ने एलिया की आंखें को खोल दिया और उसने अपने सामने ढेर सारे लोगों को देखा। मेरे भाई, मेरे बहन, हम और आप अकेले नहीं हैं। यदि प्रभु के विश्वास में है, अकेले नहीं है। ढेर सारे स्वर्गदूत हमारे साथ हैं, ढेर सारे परमेश्वर की सेनाएं हमारे साथ हैं, जिनको शायद हम अपनी आंखों से नहीं देखा, परंतु वे हमारे लिए प्रार्थना करते हैं। वे हमें और आपको जानते हैं। हमारे और आपके पीछे में वे बल और सामर्थ्य है। मेरे भाई, मेरे बहन, बहुत से लोग हैं जो हमारे लिए और हमारे और आपके साथ हैं। मेरे भाई, मेरे बहन, अपने जिंदगी में हम और आप कभी भी अकेला अनुभव न करें। मैं तुझसे सदा प्रेम करते आया हूं। 30 अध्याय और उसके 17 पद को यदि हम और आप देखें, 30 अध्याय और उसके 17 पद में परमेश्वर का वचन कहता है, यर्मिया लिखता है, परमेश्वर कहता है, मैं तेरा इलाज करके तेरे घावों को चंगा करूंगा। यहोवा की यह वाणी है, क्योंकि तेरा नाम ठुकराई हुई पड़ा है, मैं तेरे घावों को चंगा करूंगा। यहोवा की वाणी है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने हमें सुरक्षा प्रदान किया है। परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन प्रदान किया है। परमेश्वर ने हमें चंगाई प्रदान किया है। हम चाहे जैसे भी क्यों ना हो, परमेश्वर हमारे जिंदगी को एक नई दिशा में, एक नई ताकत में ढालना चाहते हैं। परमेश्वर हमारे दिल के टुकड़े टुकड़े चाहे कितने भी हो जाएं, परमेश्वर चंगाई देने वाला परमेश्वर है। मेरे भाई, मेरे बहन, हमें और आपको अपने हृदय को टूटने देने की जरूरत नहीं है। शायद आपके मित्रों ने, शायद आपके लोगों ने अपने दिल को तोड़ा है। परमेश्वर कहता है, मैं तेरे हृदय को चंगाई देता हूं। हालेलुया। परमेश्वर चंगाई करने वाला परमेश्वर है। मेरे भाई, मेरे बहन, परमेश्वर चंगाई देने वाला परमेश्वर है। हम और आप अपने आप को, कई बार मैं सोचता हूं, परमेश्वर हमारा सीटी स्कैन करने वाला मशीन है। एक सीटी स्कैन होता है ना मशीन, हमने और आपने देखा है, शायद हम में से कुछ अनुभव भी किया। सीटी स्कैन, और पूरा बॉडी के उसको अंदर में डाल दो तो पूरे बॉडी का भी स्कैन हो जाता है, होल बॉडी स्कैन। यानी कि डॉक्टर लोग जान जाते हैं इस पूरे बॉडी में कहां पर कौन सी बीमारी है। मेरे भाई, मेरे बहन, हमारा परमेश्वर उससे भी कहीं बड़ा स्कैनर है, जो हमारे पूरे होल बीइंग्स को, हमारे पूरे मनुष्यत्व को, हमारे पूरे व्यक्तित्व को जानता है। और वह जानता है कि कहां चोट लगी है, किस हृदय में चोट लगी है, किस माइंड में चोट लगी है। और परमेश्वर चंगाई देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर आपको चंगाई देना चाहता है। हम और आप कहीं नहीं जाए,
परेशान होने की जरूरत नहीं है, टूटने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर के पास आए, वह हमें और आपको चंगाई देने वाला परमेश्वर हमारे और आपके साथ है। एक स्त्री, मत्ती रचित सुसमाचार उसके 9वें अध्याय में वर्णन किया गया है, एक स्त्री जो 12 साल से लहू बहने का रोग था। बेचारी पता नहीं कहां कहां वो इलाज के लिए भटकी होगी, कहीं कोई उपाय नहीं है, समाज में ठुकराई हुई थी। परमेश्वर कह रहा तुम ठुकराई हुई हो, परंतु मैं तुमको रिस्टोर करूंगा। वह ठुकराई हुई थी, समाज में लहू बहने का रोग था। शायद उसको देख करके लोग भागते होंगे, कोई जिंदगी में उसकी आशा नहीं थी, परंतु कहीं ना कहीं से यीशु का नाम उसने सुना था और वह यीशु के पास जब आई तो अब यीशु के पास पहुंच नहीं सकी, क्योंकि बहुत ही भीड़ था, यीशु तक नहीं पहुंच पा रही थी। परंतु तो भी वह भीड़ में किसी न किसी तरह से वह ठेलते ठेलते मन में सोचते गई, कम से कम यीशु के वस्त्र को ही छू लूं तो मैं चंगी हो जाऊंगी। और ऐसा ही हुआ, किसी न किसी तरह प्रयास करते वह यीशु के नजदीक थोड़ी पहुंची होगी, ताकि वह यीशु के वस्त्र को, यीशु के कपड़े के छोर को वह छू सके। मेरे भाई मेरे बहन, जहां इच्छा होती है वहां रास्ते निकल आते हैं। हम और आप जब प्रयास करते हैं तो परमेश्वर हमारी सहायता करता है। और वह स्त्री पहुंच गई और यीशु के वस्त्र को छुआ और वह चंगी हो गई। प्रभु यीशु ने समझ लिया, क्योंकि प्रभु यीशु अंतर्यामी है, वह सर्वज्ञानी है। वह समझ गए कि उनके अंदर से चंगाई का एक सामर्थ निकला है। और प्रभु यीशु के सामने वह डरते डरते आई। प्रभु यीशु ने उससे क्या कहा? हे बेटी, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। हालेलुया, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। मेरे भाई मेरे बहन, हमें और आपको चंगाई की जरूरत है। हमें और आपको, हमें और हमारे और आपके घाव को कोई ना कोई चंगा करे। और यीशु कहता है मैंने तुझे चंगा दिया है, चंगाई किया है। परमेश्वर के पास जब हम आते हैं तो वह हमें चंगाई देता है। भजन संगीता 103 अध्याय के 2 से लेकर के 5 पद में भजनकार कहता है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह, उसके किसी उपकार को न भूलना। वह तेरे सब अधर्मों को क्षमा करता है, तेरे सब रोगों को चंगा करता है, तेरे प्राण को नाश होने से बचाता है, तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। आमीन, हालेलुया। वह सब रोगों को चंगा करता है, प्राण को नाश होने से बचाता है और करुणा और दया का मुकुट बांधता है। मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर हमारा दयालु परमेश्वर है, कृपालु परमेश्वर है। वह नहीं चाहता है नाश हो जाए, परंतु वह चाहता है कि हम अनंत जीवन पाए, हम चंगाई का जीवन पाए। हमारी जितनी नुकसान हुए परमेश्वर हमें भर देता है। आइए हम प्रभु के चरणों पर जाएं, प्रार्थना करें परमेश्वर से। और यदि हम में से कोई, जब आप देख रहे हैं, यदि हम में से कोई, यदि आप परेशान हैं अपने इस लाइफ में, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, हम उस परमेश्वर की आराधना करते हैं जिसने मेरे हाथों को पकड़ा है और जिसने ये कहा है जो मेरे पास आता है उसे मैं कभी नहीं छोड़ता हूं। हालेलुया, वह आपको कभी नहीं छोड़ेगा। हम और आप विश्वास रखें, भरोसा रखें, प्रभु के हाथ को कभी नहीं छोड़े, छुड़ा करके नहीं भागे। परमेश्वर आपसे प्यार करता है। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते हैं उन सभी भाई और बहनों के लिए जो आज अपने शरीर में चंगे नहीं है। प्रार्थना करते हैं उन भाई और बहनों के लिए जिनके हृदय किसी न किसी कारण से टूटे हुए हैं। परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं उन भाई और बहनों के लिए जिनकी पारिवारिक परिस्थिति बहुत ही टूटी हुई है। परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि उन परिवारों में तो चंगाई दे प्रभु, उस शरीर में चंगाई दे प्रभु, उस हृदय को चंगाई दे प्यारे परमेश्वर। परमेश्वर, यीशु के नाम से हम तेरी चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर, हर एक भाई हर एक बहन को तू चंगाई दे, उनके हाथों को पकड़ ले प्रभु, क्योंकि तेरा वचन कहता है, तूने कहा है प्रभु, मैं तेरा चंगाई
चंगाई देने वाला, चंगा करने वाला परमेश्वर यहोवा हो। इसी विश्वास के साथ प्रभु हर भाई बहनों को अर्पण करते हैं। प्रभु आशीर्वाद दे, आशीर्वाद हमारे देश को चंगाई दे प्रभु, हमारे राष्ट्र, हमारे राज्य, हमारे शहर को चंगाई दे प्रभु, हर इंसान को चंगाई दे प्रभु, उनके जिंदगी को बदल डाल परमेश्वर, उनकी सोच को बदल डाल प्रभु, जितने कर्णधार हैं उनके सोच को बदल डाल प्यारे परमेश्वर। प्रभु जी हमारे अंदर में एक दूसरे के प्रति प्रेम की भावना डाल दे परमेश्वर, एक दूसरे से प्यार करने वाला बने प्रभु, अनुग्रह कर। धन्यवाद करते हैं हर एक भाई हर एक बहन के, हर एक मंडलियों के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। जहां जहां तेरा सुसमाचार बोया जाता है प्रभु, जहां जहां तेरे वचन को बोए जाते हैं प्रभु, हर एक स्थान में तेरी आग रक्षा करे प्रभु, हर एक स्थान में तेरी सामर्थ रक्षा करे प्रभु। तेरे बेटे और बेटियों की आदर महिमा तुझे देते हैं, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन आमीन। परमेश्वर आशीष दे। प्रभु के उपस्थिति में हम और आप बने रहें, इंतजार करते रहें। बहुत जल्दी हम और आप परमेश्वर के भवन में मिलने का प्रयास कर रहे हैं। आशा करता हूँ इसी महीना के अंत में हो, चाहे मैं नहीं जानता हूं, परंतु हम लोग प्रयासरत हैं। आपको जरूर हम बता देंगे परमेश्वर के भवन में जितना जल्दी हो हम मिल सकें। परंतु कई सावधानियां बरतने की ज़रूरत है। जब हम और आप आपस में मिलते हैं आने वाले दिनों में, कई सावधानियों को बरतने की ज़रूरत है। सैनिटाइज़र मस्ट, सोशल डिस्टेंसिंग मस्ट, और एक जगह हम लोग जमा नहीं होंगे। कई बातें हैं जिसको समय समय पर हम आपको बताते रहेंगे। मीन टाइम आपको समय है कि आप अध्ययन करते रहेंगे किस प्रकार से अपने आप बचें और दूसरे को भी बचाएं, और ज़रूर हम मिलेंगे और परमेश्वर की आशीष को प्राप्त करेंगे। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपके साथ है। आमीन। हालेलुया। हमारे साथ इस ऑनलाइन सर्विस में जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं जानती हूँ कि जितने लोग आज परमेश्वर के वचन को सुने हैं, प्रभु ने आपके जीवन में आश्चर्य काम किए हैं। विश्वास के साथ प्रभु के चरणों में आए। प्रभु हमें कभी अकेला नहीं छोड़ता है। परमेश्वर आपको आशीष दे। कुछ सूचनाएं हैं, ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहली है कि ग्लोबल लीडरशिप समिट जो नवंबर 17 से लेकर 19 तारीख तक शाम को 6:30 से लेकर 8:30 बजे तक जूम कॉल पे होगी। तो आपको जूम अपने फ़ोन पे डाउनलोड करना है और रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन है। स्क्रीन पे लिंक दी गई है, इस लिंक पे जाएंगे तो आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ऑनलाइन के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए 250 रुपये पर हेड है। अगर आप ग्रुप में झुंड में आते हैं तो उसका रजिस्ट्रेशन कॉस्ट डिस्काउंट होकर 200 रुपये है। ध्यान दें कि ये सिर्फ इंग्लिश में है, इसका हिंदी में ट्रांसलेशन नहीं है। AGM एनुअल जनरल मीटिंग, साल में एक बार हम सब मिलकर एक साथ इस मीटिंग का आनंद उठाते थे। हाँ, हमें याद आती है कि हम लोग सब मिलकर सारे भाषाओं के कलीसियाएँ हम लोग एक साथ मिलकर एक झुंड होकर एक साथ आते थे। इस साल लॉकडाउन की वजह से उतने आनंद शायद आप नहीं उठा पाएंगे, लेकिन हाँ, AGM से आप वंचित नहीं हैं। AGM नवंबर 20 तारीख को शाम को 6 बजे से है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाएं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए लिंक स्क्रीन पे है। अगर स्क्रीन पे आप मिस करते हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी है। आप प्लीज़ अपना कृपया रजिस्ट्रेशन करवा लें। रजिस्ट्रेशन करवाते वक्त 2 चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखें। वहाँ आपको चॉइस चुनाव दी गई है कि आप घर पे बैठकर जूम पे इस मीटिंग को अटेंड कर सकते हैं, जिसके लिए आपको खतरा लेकर बाहर आने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपका मन नहीं लगता है घर पे और आप चाहते हैं कि आप चर्च में आकर ही अटेंड करेंगे, तो ज़रूर आएँ, पर बता दें पहले से, ताकि आपके लिए उस तरीके से यहाँ बंदोबस्त कर ली जाए। धन्यवाद। तीसरा है, काफ़ी लोग ब्रेक थ्रू मिस कर दिए हैं और आप चाहते हैं कि ब्रेक थ्रू दोबारा अगर आपको देखने मिले, ज़रूर देखने मिलेगी। यूट्यूब लिंक हमारे हिंदी चर्च के ग्रुप में दी गई है। आप वहाँ से यूट्यूब कनेक्ट करें और ज़रूर परमेश्वर की आशीष का लाभ उठाएं। धन्यवाद। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। अपने धन्यवाद रूपी दान, 10वां अंश प्रभु के भंडार में लाने के लिए आप चर्च में आ जाएं, पार्क स्ट्रीट। यहाँ दान की पेटी खुली है। अपने दान, 10वां अंश आप पेटी में डाल सकते हैं, पासवान के हाथों में दे सकते हैं। और अगर बाहर आना नहीं चाहते हैं, स्क्रीन पे ऑनलाइन लिंक है, इस लिंक पे डाल दें। परमेश्वर सबों को आशीष दे। जय मसीह की। सुरक्षित रहिए, प्रभु में मगन रहिए। धन्यवाद।